हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट जारी हुआ है लेक्चरर की वैकेंसीज का। लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, टोटल 237 वैकेंसीज हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स में अनाउंस्ड हुई हैं इन लेक्चरर। तो जल्दी से जान लेते हैं नोटिफिकेशन क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इस वैकेंसी से जुड़ी हर एक अहम बात। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेक्चरर्स की वैकेंसी जारी की गई हैं इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अलग अलग पोस्ट पे आप देखेंगे, लेक्चरर इन एग्रीकल्चर, लेक्चरर इन आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से टोटल डिफरेंट अलग अलग फील्ड्स में ये लेक्चरर की वैकेंसीज हैं। ओवरऑल 237 वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले आप देखेंगे, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो एग्रीकल्चर भी इंजीनियरिंग में है, आपके आर्किटेक्चर है, ऑटोमोबाइल है, सिविल इंजीनियरिंग की जैसे आप देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग की टोटल 21 वैकेंसीज हैं। ये है टोटल वैकेंसीज, ये है टोटल वैकेंसीज, ये ब्रांच वाइज और ये टोटल। तो सिविल के आप देखेंगे 21 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में देखेंगे आप तो टोटल आपको 36 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे 40 वैकेंसीज, यानी कि अगर देखेंगे यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी इन फील्ड्स में हैं। इसी के साथ में फिर फूड टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में आप देखेंगे तो 20 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल में 30 वैकेंसीज है, फिर मेडिकल हो गया, फार्मेसी, टेक्सटाइल, फोरमैन, इंस्ट्रक्टर, इस तरीके से फैशन टेक्नोलॉजी, इस तरह से ये टोटल अलग अलग फील्ड्स में टोटल 16 डिफरेंट पोस्ट पे अनाउंसमेंट है। टोटल 237 वैकेंसीज का। तो आप में से वो एस्पिरेंट जो कि मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, सिविल से हैं, तो वो देख पा रहे हैं कि उनके लिए यहाँ पर ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। ये जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेक्चरर की वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है, इसके लिए फॉर्म्स आपके ओपन हो चुके हैं। 7 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 27 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, यानी कि 7 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक आपके फॉर्म्स ओपन रहने वाले हैं। ऑफिशियल जो वेबसाइट है HPSC की वो यहाँ पर मेंशन है। इस वेबसाइट पे जाके आप बाकी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या अपने आप को एनरोल कर सकते हैं इस वैकेंसी में। अब यहाँ पर हम और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये आपकी टाइमलाइन दे रखी है, 6 तारीख को नोटिफिकेशन है, 7 तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 27 लास्ट डेट है, ठीक है। देन अब इसके बाद हम देखेंगे ये वापस से वैकेंसीज का एक चार्ट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे बैचलर एंड मास्टर्स आपसे पूछा जा रहा है रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग में जिस भी फील्ड का है। लेट सपोज जैसे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बैचलर एंड मास्टर्स अगर आपके पास है तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, है ना। और बैचलर मास्टर्स में आपके पास फर्स्ट क्लास होना चाहिए, फर्स्ट क्लास दोनों में नहीं, या तो बैचलर में मास्टर्स दोनों में है तो अच्छी बात है, और दोनों में से किसी एक में नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बैचलर प्लस मास्टर्स होना जरूरी है। इसी तरीके से आप देखेंगे सब में सेम क्वालिफिकेशन आपको दे रखे। सिविल में जैसे आप देखें तो बैचलर एंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन सिविल विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री, ठीक है। ये दे रखा है, साथ में हिंदी और संस्कृत दे रखा है, वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन। तो ऐसे ही सब में सेम क्वालिफिकेशन आपको दे रखी है। रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग में आपके पास बैचलर और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अब इसी के साथ में अगर हम और देखें इसको फर्दर डिटेल्स की, तो यहाँ पर स्कीम एंड पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा अगर एप्लीकेबल होता है तो, वेरेवर एप्लीकेबल लिखा हुआ है साफ। 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, सारे क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स रहने वाले हैं। 5 ऑप्शंस के साथ आएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, इस तरीके से दे रखा है। और जब आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद इन्होंने लिखा है इन केसेस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लेस और नियरली 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडमिट, द कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू कॉल द कैंडिडेट डायरेक्टली टू द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट।
अगर फॉर्म फिलिंग ज़्यादा होती है तो ही ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अगर फॉर्म फिलिंग में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम रहते हैं या 4 टाइम्स तक ही रहते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज के 4 टाइम्स तक ही रहते हैं, तो फिर डायरेक्टली सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका लिया जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्या है? सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है आपका 3 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। दैट मीन्स एक रिटन एग्जाम होने वाला है और उसके बाद फिर इंटरव्यू होने वाला है। रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू में इन्होंने लिखा हुआ है 2 टाइम्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, यानी कि जो वैकेंसीज है उसका डबल इंटरव्यू बुलाएंगे, यानी कि हर दूसरा बच्चा यहाँ पर सेलेक्ट होने वाला है जो भी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होता है। तो इस तरीके से HPSC लेक्चरर के लिए जब आप देखेंगे तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिंपल सा है। रिटन एग्जाम होना है, देन उसके इंटरव्यू होना है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स ज़्यादा फिल होते हैं तो, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, अब वेटेज की बात करें तो वेटेज देखो, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है उसका वेटेज आउट ऑफ 100 जो फाइनल मेरिट आएगी उसमें से 87.5% जो वेटेज रहेगा वो इस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का रहेगा। बाकी का जो 12.5% है वो रहेगा आपका इंटरव्यू का, यानी कि जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें 87.5% सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और 12.5% आपका इंटरव्यू का वेटेज रहने वाला है। इस तरीके से टोटल 100% का वेटेज रहेगा इस रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू का इस वैकेंसी के लिए। अटेंडेंस ऑफ कैंडिडेट इज मैंडेटरी इन ऑल स्टेजेस, कोई भी स्टेज ऐसा नहीं है जो आप मिस कर दो, ओवरऑल मार्क्स निकलेंगे तो, लेकिन हर एक स्टेज में आपको अपीयर होना जरूरी है, तभी आपको आगे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज बीइंग अपलोडेड सेपरेटली ऑन HPSC वेबसाइट। सब्जेक्ट वाइज जो भी सिलेबस होने वाला है सब्जेक्ट नॉलेज में, उसका पूरा सिलेबस आपको वेबसाइट पर फर्दर मिल जाने वाला है। तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। स्केल ऑफ पे देखेंगे तो वो भी ठीक ठाक आपको पे यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट अपडेट है HPSC की तरफ से जो हाल ही में लेक्चरर की वैकेंसी आई है, टेक्निकल लेक्चरर हम इसको बोल सकते हैं। तो आप सब में से वो एस्पिरेंट, और इसमें हर एक स्टेट का स्टूडेंट एलिजिबल है, आप किसी भी स्टेट के हों आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिर्फ बैचलर मास्टर्स होना चाहिए और हिंदी या संस्कृत 10 तक होनी चाहिए, यही कंडीशन है, आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप किसी भी स्टेट के हैं, अगर आप लेक्चरर की पोजीशन पे देख रहे हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें और फिल करके इस एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। चलिए, और भी आगे ऐसे ही वैकेंसी के अपडेट्स के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग के। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे वैकेंसी के अपडेट्स आपको लेटेस्ट मिलते रहें। बने रहिए निम्बस लर्निंग फॉर द फ्यूचर अपडेट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.